नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अप्रैल बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में कष्ट नहीं पाए। इस सोच के साथ राज्य सरकार स्वास्थ्य का अधिकार लेकर आई है और ये प्रसन्नता की बात है कि बिल के संबंध में चिकित्सकों के समक्ष रखे गए प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इससे राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। गहलोत ने मंगलवार को राज्य सरकार एवं चिकित्सकों के बीच स्वास्थ्य का अधिकार बिल को लेकर सहमति बनने पर कहा कि सभी प्रदेशवासियों ने इस बिल के पक्ष में राज्य सरकार का सहयोग किया और आगे बढ़कर इस जनहितैषी बिल का स्वागत किया है। सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर बताया कि पिछले कुछ दिनों से देश भर में कोविड के मामले बढ़े हैं। मैं स्वयं भी हल्के लक्षणों के साथ कोविड से संक्रमित हो गया हूं। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगले कुछ दिन निवास से ही कार्य जारी रखूंगा। आप सब सावधानी बरतें एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसी तरह श्रीमती राजे ने ट्वीट किया कि कोविड की जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों की सलाह पर मैं पूर्ण रूप से आइसोलेशन में हूं। जो लोग मेरे संपर्क में रहे हैं वे अपनी जांच करवाएं और सावधानी बरतें। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा आज कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मुद्दे को लेकर मीडिया से बातचीत की। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा, सीएस व डॉक्टर्स के बीच समझौता हुआ है, समझौतों को लागू करेंगे। कोटा मॉडल को लेकर उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में सरकार को कोई ऐतराज नहीं है। पूरे देश में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। जैसे ही राज्यपाल की मंजूरी मिल जाएगी, रूल्स बनाकर पूरे प्रदेश में बिल्कुल लागू कर देंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सरकार के विरोध में 11 अप्रैल को भाजपा जन आक्रोश रैली निकालेगी। इसको लेकर मंगलवार दोपहर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। रैली में चूरू विधानसभा से 10,000 कार्यकर्ताओं सहित जिले से 25,000 कार्यकर्ताओं को लाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा के जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। राजस्थान सरकार 15 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 1.25 लाख से अधिक किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण 35,000 क्विंटल बीज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीज वितरण और उत्पादन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे लगभग 5,79,000 क्विंटल बीज का उत्पादन होगा और किसानों को संबल मिलेगा। योजना में गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ एवं उड़द की फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आज बुधवार को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर जिलों में दोपहर के बाद मध्यम से तीव्र मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। साथ ही हल्के से मध्यम दर्जे की बरसात होने के साथ शेष भागों में मौसम शुष्क रह सकता है। वहीं 7 अप्रैल को आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने और अधिकतम इलाकों में मौसम शुष्क होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। बुधवार को राजधानी जयपुर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण के लिए 736 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। गहलोत ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए की अनुदान राशि तथा क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजना के तहत 176 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सीएम गहलोत के इस निर्णय से राज्य के किसान ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर रहे हैं। इससे उनके आय में वृद्धि हो रही है और जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में चिकित्सकों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए 132 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन पदों में आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य एवं सीनियर रेजिडेंट के 22 पद तथा जूनियर रेजिडेंट के 44 पदों सहित कुल 132 नवीन पदों का सृजन होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी अपने गृह क्षेत्र के कई गांवों में मध्य रात्रि के बाद पहुंचे। इसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रात में सांवलिया जी में ठहरने के बाद राजभोग आरती में भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन किए तथा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने तथा प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पूर्व मंत्री श्री चंद्र कृपलानी के साथ सांवलिया जी दर्शन करने पहुंचे।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर सुनवाई से राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस प्रवीर भटनागर ने इनकार कर दिया है। 28 मार्च को जस्टिस मनोज गर्ग ने भी ऐसा ही किया था। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में शेखावत गिरफ्तारी टालने और जांच सीबीआई को सौंपने के लिए 24 मार्च को याचिका दायर की थी। 900 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजस्थान पुलिस एक्टिव हो गई है। पीड़ितों की महीनों पुरानी शिकायतों का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। राजस्थान में 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के मामले में एसओजी की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को आज फिर से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड के बाद मंगलवार को फिर शाम करीब 5 बजे अजमेर की एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया था। दिव्या मित्तल को एसओजी जोधपुर के एडिशनल एसपी कमल सिंह तंवर अपनी टीम के साथ जयपुर से अजमेर लेकर पहुंचे। एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राजेंद्र राठौर ने बताया कि दिव्या मित्तल के वकील भगवान सिंह चौहान के द्वारा जमानत पत्र कोर्ट में पेश किया गया है। अब इसे लेकर 5 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को मीडिया के कुछ वर्गों पर भ्रामक और तथ्यहीन खबरें प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी खबरों का देश पर गलत असर पड़ता है। ठाकुर ने एक कार्यक्रम में मीडिया को अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का ध्यान दिलाते हुए कहा कि मीडिया के कुछ वर्ग दुष्प्रचार और भ्रामक खबरों को बढ़ावा देते हैं, जिसका हमारे देश पर गलत असर पड़ता है। उन्हें सही, तथ्यात्मक और मर्यादित खबरों को जुटाने तथा जनता तक प्रसारित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। राजधानी के गैर सरकारी संगठन अहिंसा भारती द्वारा भगवान महावीर की 2622वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में ठाकुर ने गत दिनों रामनवमी के अवसर पर देश में कई जगह हिंसा की घटनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयानों की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि कुछ नेता देश को धर्म और जात पात के खानों में बांटना चाहते हैं। नरेगा श्रमिकों को बैंक अकाउंट से आधार लिंक करवाना जरूरी है। अकाउंट से आधार लिंक नहीं होने पर नरेगा श्रमिक को भुगतान नहीं होगा। सरकार के निर्देशों के बाद कोटा जिला परिषद की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्डधारी नरेगा मजदूरों का आधार बैंक अकाउंट से लिंक करने के लिए मिशन मोड पर अभियान चलाया जा रहा है। कैंप लगाकर श्रमिकों के अकाउंट आधार से लिंक करवाए जा रहे हैं। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ममता तिवारी ने बताया कि नरेगा श्रमिकों के बैंक अकाउंट आधार से लिंक करवाने में कोटा पहले स्थान पर है। कोटा जिले में 86% श्रमिकों के बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो चुके हैं। बाकी श्रमिकों के अकाउंट आधार से लिंक करवाए जा रहे हैं। अलवर शहर में स्कीम 2 में मंगलवार दोपहर अवैध निर्माण का मौका देखने के लिए गए अलवर नगर परिषद कमिश्नर जोधाराम बिश्नोई को लोगों ने घेर लिया। इसके बाद उनको अपनी कार छोड़कर भागना पड़ा। कमिश्नर की कार के ड्राइवर जगदीश गुर्जर को काफी देर तक लोगों ने रोके रखा। कमिश्नर के ड्राइवर जगदीश गुर्जर ने कहा कि नगर परिषद कमिश्नर जोधाराम स्कीम 2 में अवैध निर्माण का मौका देखने आए थे। यहाँ लोगों ने उनको घेर लिया। सीकर के कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला कोचिंग निगरानी समिति की बैठक की गई। कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में एडीएम राकेश कुमार, सीईओ राकेश सहित कई कोचिंग संचालक मौजूद रहे। बैठक में कोचिंग संचालकों ने कोचिंग्स के पास होने वाले जल भराव, शराब के ठेकों का संचालन, अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था सहित कई समस्याएं बताई। कोचिंग संचालकों ने कहा कि पिपराली रोड इलाके में लोक परिवहन बस तेज स्पीड से निकलती है। वहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास ही शराब ठेके और बार हैं। इससे स्टूडेंट्स में भी नशे की लत पड़ सकती है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस एक अधिकारी नियुक्त करे। एडीएम राकेश कुमार ने कोचिंग संचालकों को आबकारी विभाग को अवगत करवाने को कहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।